लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं भृगुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। सब भाई और बहनों, श्री रामचंद्र भगवान के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आभार। आप में से कुछ नए मित्र आज पहली बार जुड़ रहे हैं, आपका विशेष स्वागत। अ, आपको ज्ञात होगा और नहीं ज्ञात हो तो बता दो कि हम हर शनिवार को यहाँ पर भारत के 9 बजे मिलते हैं और किसी न किसी रामचरितमानस या कभी शिव जी की, कभी कृष्ण भगवान की, इस विषय पर हम आपस में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अभी कुछ समय पहले हमने मानस के शब्दों पर एक चर्चा आरंभ की थी और उनमें से जो शब्द अरबी फारसी है उस पर थोड़ी चर्चा की। अरबी फारसी और विदेशी शब्द है, विशेष करके अरबी फारसी। और उसके बाद में जो मानस में संज्ञा हैं और सिर्फ एक बार आई है उस पर चर्चा आरंभ की। जिस चर्चा को आदरणीय विनीता मिश्रा जी ने आरंभ किया, उसी श्रृंखला में आज हम और शब्दों पर चर्चा विनीता जी करेंगे और हम उनको सुनेंगे। तो बस अब मैं बिना अधिक समय समय गंवाए आदरणीय विनीता जी को आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम। विनीता विनीता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, और पटल पर उपस्थित सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम, भगवान के श्री चरणों में नमन। और आज हम लोग जैसा कि हम लोगों ने सुना कि संज्ञा के उन शब्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो एक ही बार आए हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। श्याम भाई की फिर से मुझे मदद चाहिए होगी, इस मामले में काफी कच्चे हैं तो शेयर आप लोगों को दिख रहा है? नहीं, अभी आपने नहीं शेयर किया विनीता जी। हाँ, एक सेकंड, अभी दिखा? बस अब आ रहा है। आ रहा जी। है। आ गया आ गया आ गया। और इसको आगे आगे बढ़ाने के लिए भी कामेश्वरी जी ने कुछ तो सिखाया था, यहाँ पे रख के। ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो इसको कहाँ पे रखेंगे एरो को? स्क्रॉल तो जो यहाँ राइट में है ना, एकदम जहाँ जहाँ स्प्रेडशीट खत्म होती है उसके राइट में। हाँ हाँ, हो गया जी जी, हाँ हो गया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों ने जब पिछले सेशन में जो भी संज्ञा शब्दों पर विमर्श के ऊपर हुआ था, तब हम लोग देख सकते हैं कि 2012 जो संख्या है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। धन्यवाद। उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि शायद अगले सेशन में हम लोग इस पूरी सारणी को पूरा कर लेंगे, जो संज्ञा शब्द एक ही बार आए हैं उनको। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि पहला शब्द, बहुत सारे सरल शब्द भी हैं इसमें, मुश्किल शब्द अब बहुत कम रह गए हैं क्योंकि हम लोग इतनी चर्चा कर चुके हैं, तो हमें उन शब्दों को समझने की समझ भी विकसित हो रही है। तो शील है, शील शब्द भगवान राम के लिए बहुत बार गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है, और इसका मतलब शील में स्वभाव की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें सदाचार भी है, शालीनता भी है, विनम्रता भी है। तो उत्तम स्वभाव, श्रेष्ठ आचरण, कहने को यही 3 शब्द यहाँ शिष्टता यही लिखे गए हैं, पर शील के भीतर बहुत बहुत तरह के गुण आते हैं जो हमारे व्यवहार से संबंधित होते हैं। पदाम्बुज, पद, और अम्बुज यानी चरण कमल। अम्बु हम लोग सभी जानते हैं, अम्बुज कमल का पर्यायवाची है, तो पदाम्बुज चरण कमल। स्वधामदम, स्वधाम दम, अपने धाम को देने वाले।
भवाम्बुनाथ, भव अम्बुनाथ, अम्ब यानी जल, अम्बुनाथ यानी सागर, समुद्र। तो भवाम्बुनाथ यानी भव सागर की बात हो रही है। बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं गोस्वामी जी। मंदरम, मंदराचल पर्वत। प्रभो प्रमेयम, प्रमेय, प्रभु अप्रमेय। अगर हम इसको संधि विच्छेद करके, संधि तो नहीं है, इसको अलग अलग करके देखते हैं तो प्रभु अप्रमेय यानी ईश्वर जो प्रमाणित किए जाने वाला नहीं है, अप्रमेय है, जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, अर्थात बुद्धि, तर्कों और तथ्यों के द्वारा उसको न जाना जा सकता है, न बताया जा सकता है। इसके बाद आता है शब्द हमारा 2032 विग्रह। विग्रह कहते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं विग्रह स्वरूप प्रतिमा। हम लोग मंदिर में भगवान के जिस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं उसे अर्चा विग्रह कहते हैं। अर्थात ऐसा एक भगवान का स्वरूप जो हम अपनी अर्चना पूजा इत्यादि के लिए मूर्ति के रूप में बनाते हैं। तो विग्रह माने मूर्ति। सताम, सतपुरुष के लिए यहाँ पर प्रयोग किया है। सताम ही लिखा है लेकिन यहाँ पर उसका जो प्रयोग है वो सतपुरुषों के लिए है। त्वदंघ्रि, त्वदंघ्रि बहुत मुश्किल लगा था हमें भी ये शब्द, और इसके लिए मुझे मदद लेनी पड़ी थी आशा जी से। और तुम्हारे चरण, त्वदंघ्रि, इसको मुझे मुश्किल लगता है ये शब्द थोड़ा सा, संस्कृत भी है इसमें क्योंकि भवार्णवे, भव अर्णवे, तो अर्णव यानी सागर, भव फिर भव सागर, और जिस तरह से इसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो भव सागर में। वितर्क यानी तर्क वितर्क, बहस आदि करना। वीचि यानी तरंग, लहरें। पतंति नो भवार्णवे वितर्क वीच संकुले, तो उस भवसागर की जो लहरें हैं, वीच। निरीहमीश्वरम, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं। मेरा संस्कृत में इतना अच्छा नहीं है ज्ञान, फिर भी कोशिश करी है मदद लेके लोगों की, उनके अर्थों को समझने का प्रयास किया है, वही आपको बता रहे हैं। हो सकता है कुछ त्रुटि भी रह जाए। तो वो ईश्वर जो इच्छा रहित है, निरीह है, जो इच्छा से परे है। तो इच्छा का अर्थ यहाँ पर है भौतिकता से परे। हम लोग जो भी इच्छाएं इस संसार में करते हैं वो भौतिक वस्तुओं की करते हैं, वो उनसे परे है। न तो हम उर्विजा पतिम, न तो यानी झुकना, नमित होना। अहम, मैं, अहम जो संस्कृत मैं के लिए आता है। उर्विजा यानी धरती की पुत्री, जैसे हम भूमिजा कहते हैं सीता को, भूमि की पुत्री। तो उर्विजा, उर्वी भूमि, और जा पुत्री, तो पतिम यानी भगवान राम के लिए, ये सीता जी के, जानकी जी के स्वामी पति के रूप में भगवान राम के लिए ये विशेषण गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। फिर वैदेही, तो ये वैदेही का ही अवधिकरण है। इसको अगर हमको नहीं ज्ञान है तो हम वय यानी उम्र, आयु से इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वैदेही को ही वैदेही लिखा है, यानी वैदेही को। राजमराला, राजमराला जो शुद्ध शब्द है वो है राजमराल, यानी राजहंस। तो राजहंस के लिए राजमराला। अब फनी बर जो शब्द है 2064 पे आप देख रहे हैं, विकलहीन मन फनी बर जैसे। तो फनी यानी फनधारी सर्प, और बर का मतलब, वर का मतलब श्रेष्ठ होता है, तो श्रेष्ठ सर्प इसका अर्थ है। और श्रेष्ठ सर्प की संज्ञा में यहाँ पर मणिधारी सर्प को सर्वश्रेष्ठ सर्प माना गया है। तो जो फनी बर है वो मणिधारी सर्प के लिए, मणि का अर्थ मानस आप पढ़ते रहेंगे तो मणि से ज्ञान, से ज्ञान का प्रतीक के रूप में, ज्ञान के प्रतीक के रूप में गोस्वामी जी ने मणि को लिया है। अंजोरी यानी रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी, अंजोरी का शब्द का अर्थ है उजाला। ये बहुत ही देशज शब्द है, किसी भी शब्दकोश में मिला नहीं है। पानी, हाथ हम लोगों ने बहुत बार पानी शब्द बहुत बार पढ़ा, यहाँ पे शुद्ध रूप में यह है पानी। इसी को बार बार हम मानस में पानी या पानी के रूप में पढ़ते हैं। सिया राम मैं जब सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो पानी यानी हाथ। विपिन यानी वन, जंगल। कृषाणु अग्नि। वरूथ माने रक्षक, घेरा, कवच। जो भी निशिचर करि वरूथ मृग राजा, रक्षा करने वाला, बचाने वाला। कई बार वरुथ शब्द प्रयोग हुआ है थोड़ा बदल के, और हर बार
इसी के तरह के रक्षा करने के ही हिसाब से उसका अर्थ निकलता है। थोड़ा-थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है वहाँ पर। निशेषम, निशेषम निशा के ईश यानी निशा के स्वामी। तो निशा का स्वामी यानी चंद्रमा। चंद्रमा का बहुत ही सुंदर पर्यायवाची शब्द गोस्वामी जी ने लिया है। उर्गादः, उर्गादः हमने बार-बार मानस में उर्गार और उर्गारी शब्द पढ़ा है, यानी गरुण। उरग यानी सर्प के शत्रु, उर्गारी उरग के शत्रु, तो गरुण जी के लिए ये शब्द संज्ञा है। यूथः, यूथ है, यूथ उसका हिंदी है, और समूह या झुंड। वरूथः, फिर वरूथ जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, वही बचाव का, वहां रक्षक के रूप में है, तो यहाँ पे बचाव का घेरा। अगर हम इसको पढ़ते त्रातु सदानो कृपा वरुधा वरुथा, तो आपकी कृपा का जो घेरा हो जाता है वही हमारी सदा रक्षा करता है। कल्प पादप, कल्प कल्प वृक्ष के लिए है, वह वृक्ष जो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। और कल्प शब्द देखते हैं तो कल्पना भी इसी शब्द से बनता है, तो हमारी सारी कल्पनाओं को सत्य करता है। किस तरह की कल्पनाएं? जो हमारी ईश्वर के प्रति जो होती हैं कल्पनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, उनको फलीभूत करने वाला कल्प वृक्ष। आराम यानी बागीचा, ये उर्दू का आराम नहीं है जिससे हम लोग धोखा खा सकते हैं। उर्दू का आराम हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, इस आराम का मतलब बागीचा होता है, ऐसा बागीचा जहाँ मन को आराम यानी आनंद मिले। वर्म, वर्म का अर्थ कवच है, सभी लोग जानते हैं। शंख, शंख का मतलब कल्याण होता है, इसीलिए शंकर का अर्थ कल्याण करने वाला होता है, जो कल्याण करे शंकर, शंकर। तो शंख का अर्थ है कल्याण। उमरी, उमरी का शुद्ध शब्द है उमर, और इसका मतलब होता है औदंबुर। जो उमर शब्द आया है वो औदंबुर शुद्ध शब्द है, जिससे उमर या उमरी बन गया है बोलचाल की भाषा में। और ये गूलर को कहते हैं। गूलर एक फल होता है। अगर आप लोग के क्षेत्र में होता होगा तो आप जानते होंगे, नहीं तो गूगल पर आप इसका चित्र देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। गूलर के फल का गोस्वामी जी ने कई जगह आध्यात्मिक रूप से इसका प्रयोग किया है। शिव, शिव का मतलब ईश्वर है। यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि जैसे गांव में हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को कहते सुना है, शिव, शिव कह देते हैं शिव को, तो वही ईश्वर के पर्यायवाची के रूप में यहाँ पर शिव शब्द है। द्रवौ, द्रवौ यानी द्रव, हम सभी लोग जानते हैं तरल पदार्थ को द्रव कहते हैं। तो द्रवौ मतलब द्रवित होना, द्रवित होना पिघलना, अर्थात दया करना। तो द्रवौ शब्द जो आता है वो भगवान के पिघल जाने के रूप में लिया जाता है। इसका मतलब है दयालु हो जाइए, आप दया करिए। अहिनी, अहि माने सर्प, अहिनी माने उसकी मादा फीमेल, तो सर्पणी या नागिन। रवि मणि, रवि मणि यानी सूर्यकांत मणि, जिसको हम लोग आम बोलचाल में माणिक, माणिक रत्न हम सब लोग सभी जानते हैं, उसी को रवि मणि, प्राचीन नाम रवि मणि के, रवि मणि उसको कहते हैं। सयल, शैल, सा और शा का भेद जब हम समझ जाएंगे तो ये सब शब्द हमें बहुत सरल लगेंगे। तो शैल यानी शैल, शैल यानी पर्वत, हिम शैल, शैल सुता, खूब पढ़ते हैं मानस में। आराती माने जो आर्त दे, आर्त यानी जो कष्ट दे, तो आराती का मतलब है शत्रु, दुश्मन। खरतर, खर के समान, खर, खरा हो, कठोर हो, पैना जो काट दे, तो खरतर खर के समान। श्रृगाल यानी श्रृगाल है शुद्ध, और इसका अर्थ होता है सियार। कुछ शब्द हैं जो आपको पढ़ते पढ़ते ही खुद ही याद करने पड़ेंगे। सिरा का अर्थ सिरा नहीं है, वैसे सिरा तो एक सिरा दूसरा सिरा, पर ये वो सिरा नहीं है। उर्भुज सिरा सिर के लिए यानी शीश के लिए है। अंतावरी, अंतड़ियां, आते हमारी। गुड़ी माने पतंग। आप लोग गुजरात और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़ीवा सुनते होंगे, वही जिस दिन पतंग उड़ाई जाती है, वो परिवा जिस दिन पतंग उड़ाई जाती है, हमने तो वहीं से सुना था। तो गुड़ी यानी पतंग। तिसरादि, त्रिशरा आदि, जो खरदूषण त्रिशरा तीन राक्षस थे उसमें से ये तिसरा आदि कहा गया है। तो इसमें त्रिशरा राक्षस के साथ साथ आदि लग गया, यानी यहाँ पर त्रिशरा जैसे राक्षसों की बात हो रही है। सायका शब्द का शुद्ध शब्द है शायक यानी बाण, धनु, सायक बार बार गोस्वामी जी लिखते हैं। अघाता, ये बहुत सुंदर शब्द है, अघा गए, तृप्त हो गए, पर इसका बहुत ही सुंदर शुद्ध शब्द है अग्रह। अग्रह यानी न लेने की अवस्था, ग्रहण करना, ले लेना।
और अग्रह यानी न लेने की अवस्था, अग्राह्यता, जब हम लेने तृप्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, तो हम कुछ लेना नहीं चाहेंगे, तो वही जो हम लोग बोलचाल में खूब बोलते हैं, अघा गए, वही अघाता शब्द है ये। धुआं, धुआं का मतलब ऐसे तो हम लोग सब जानते हैं कि स्मोक को कहते हैं, पर धुआं देखी खरदूषण के ना, तो आप सुनते हैं कि धुआं धुआं कर दिया उनको, यानी संपूर्ण विनाश कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। तो विध्वंस के लिए, यहाँ पर संपूर्ण विनाश के लिए धुआं शब्द को लिया गया है। प्रणय, नय माने झुकना, भी हम लोग बार बार नत और नय पढ़ते हैं। नय माने झुकना और प्रणय माने परम विनम्र, परम रूप से झुकना। तो अत्यधिक विनम्रता का, नम्रता का, झुकने का जो भाव होता है उसको प्रणय कहते हैं। बिलाई, बिल्ली, बिल्ली का कहें कि हम अवधी भाषा का शब्द है। बरिबंड बहुत बोला जाता है, बरिबंड बनता है बरबंड से, लेकिन इसका शुद्ध शब्द जानेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, बलवंत, बलवंत बन जाता है, यानी अत्यधिक बलशाली, बल को धारण करने वाला, वही शब्द है बरिबंड, जो अपने बल से सब तहस नहस कर दे। भानस, भानस माने रसोइया। सरना, शरण, शरण में जाना। बस करी यानी वश में करने वाला, अपने वश में कर ले जो। हरि बधु ही, हरि माने हरि वधु है, हरि बधु ही शुद्ध शब्द है, हरि वधु। हरि यानी शेर, और शेर की वधु यानी ये शेरनी। कितने सुंदर शब्द है, शेरनी, शेरनी को गोस्वामी जी हरि बधु ही कह करके यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं शब्द के साथ। पुरोडास, पुरोडास का शुद्ध शब्द है पुरोडाश, यानी यज्ञ के लिए लिया जाने वाला अन्न। रासव, गधा, इसको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी याद ही करना पड़ा, रासव को कैसे भी नहीं समझा जा सकता है, जो भी शब्दकोश से हमने मदद ली। तो ये गधा का पर्यायवाची है। मलेच्छ, इसका शुद्ध शब्द है म्लेच्छ, ये आप देख रहे होंगे, यानी मल से आच्छादित रहने वाला, गंदगी से लिपटा हुआ रहने वाला, यानी इसको शरीर से नहीं, अनाचारी मनुष्य, जिसका आचरण बुरा है, गंदा है, मैला है, वैसा मनुष्य। और प्राचीन काल में असंस्कृत, संस्कृत भाषा नहीं, संस्कारशील हो जाना संस्कृत, और तो अनार्य को भी म्लेच्छ कहा जाता था, और असंस्कृत व्यक्ति को भी म्लेच्छ कहा जाता था। चोचन, चोचों से, चोंच से। दाड़िम यानी अनार, दाड़िम जो शब्द है ये अनार के लिए है। अहि भामिनी, तो फिर अभी हमने पढ़ा अहि, अहि यानी सर्प, भामिनी, भामिनी यानी स्त्री, तो सर्प की स्त्री यानी फिर से सर्पिणी या नागिन। गीधपति, नहीं गीधपति नहीं है, कुररी, कुररी क्रौंच पक्षी, जो हम लोग वाल्मीकि जी के प्रसंग में भी पढ़ते हैं, तो क्रौंच पक्षी की जो मादा है उसको क्रौंची, उसको अवधि में कुररी कहते हैं। खांगे, खांगे शब्द बहुत बोला जाता है, कमी, खांगे अभाव, खालीपन हो जाना। पाथोद, पाथ जल को जल को कहते हैं, जल का पर्यायवाची है, और द लग गया, या जैसे हम लोग जलद, वारिद इत्यादि, नीरद, ये बचपन से पढ़ते रहे कि जल को देने वाला, तो मेघ या बादल, तो पाथोद का अर्थ भी मेघ है। गोपर, इंद्रियों से परे, गो माने इंद्रियां होती हैं, और गो पर यानी इंद्रियों से परे, उसको इंद्रियों से नहीं जाना जाता है। जब भी आप गो शब्द को पढ़िएगा मानस में, तो मेरी ये आपसे विनम्र निवेदन है कि वहां पर गाय को भी समझिएगा, और जरा एक बार इंद्रियों को भी समझिएगा। और जब भी भागवत पढ़िएगा तो वहां पर भी गो के दोनों शब्द लेकर के जब आप पढ़ेंगे, तो गो को कहाँ चराना है, हमें अपनी इंद्रियों को कहाँ चराना है, वो अवश्य बहुत सुंदर भाव उसके समझ में आएंगे। फिर है विज्ञान घन, यानी घनीभूत ज्ञान। धरणीधर, धरती को धारण करने वाले, अर्थात शेषनाग के लिए ये शब्द है धरणीधर। सरही, सर, सरोवर को बहुत जगह गोस्वामी जी ने सर शब्द से खाली लिखा है, तो पंपा सर ही जाहु रघुराई, यानी पंपा सरोवर, तो यहाँ पे सर का अर्थ सरोवर है। करिनी, हाथी के इस मादा स्त्रीलिंग, तो करिनी का मतलब हाथीनी। ध्वजा, ध्वजा यानी झंडा, पताका इत्यादि। बानैत, बानैत बाण चलाने वाले, तीरंदाज जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो बाण चलाने वाले या तीरंदाज को बानैत।
बिसराते खच्चर, जैसे रासब मेरे लिए नया शब्द था गधा, वैसे ही बिसराते भी मेरे लिए नया था, इसका अर्थ खच्चर होता है। महोक एक पक्षी का नाम है, ताजी घोड़े को कहते हैं, ये अरबी नस्ल का एक घोड़ा होता है जिसको ताजी कहा जाता है। लावक बटेर पक्षी के लिए है, और अनीका अनीका का शुद्ध शब्द है सेना, अनीक अनीक का सेना। अनी भी इस शब्द को बहुत जगह गोस्वामी जी ने अनी शब्द से भी प्रयोग किया है। परास, हम सभी लोग पलाश के वृक्ष को, पलाश के फूल को जानते हैं, कहीं कहीं से ढाक और टेसू भी कहते हैं। तो परास जो है पलाश के लिए है। पटली यानी चंचरीक, पटली कर गाना, समूह झुंड। भारन भार से, सरल है, भार से भारन। बधिका यानी वध करने वाला, तो बधिका का शुद्ध शब्द है वधिक, वधिक से हम लोग बोलचाल की भाषा में जिसे बहेलिया कहते हैं। जनही, जन शब्द को गोस्वामी जी ने जहां जहां भी लिया है तो ज्यादातर भगवान के जन के लिए लिया है, आम जन के लिए लिया नहीं है उन्होंने। कभी भी पढ़िएगा तो इसको आपको ये नोटिस करेंगे तो ये पाएंगे। भेका यानी मेंढक, कुछ शब्द ऐसे हैं इतने ज्यादा अवधि हैं कि वो आपको समझने ही पड़ेंगे, मतलब याद ही करने पड़ेंगे। जितना पढ़ेंगे तो वो याद हो भी जाते हैं। बंसी, बंसी जो मछली को फंसाने के लिए बंसी जिसमें दाना लगाते हैं और पानी में डाल के बैठते हैं, उसको भी बंसी कहते हैं। उस बंसी की, बंसी समत्रिय कहीं प्रवीणा, उस बंसी की बात हो रही है। प्रमदा यानी रूपवती स्त्री, युवती। मुदिता, मुदित माने आनंद, मुदिता माने प्रसन्नता। फिर आगे बढ़ते हैं तो न्याव, न्याव बहुत सरल शब्द है। न्याव यानी न्याय, न्याय को बहुत से अवध क्षेत्र में नियाव, न्याव नियाव ही बोलते हैं। भरोसे, भरोसे में रहना, आश्रित रहना। पखवाड़ा, ये हम सभी लोग जानते हैं, पखवाड़ा पक्ष, पाक्षिक 15 दिन के 2 पखवाड़े जो महीने में होते हैं उसका अर्थ वही शब्द है ये। नए लोग शायद इससे ना वाकिफ हो, पर पुराने लोग तो पखवाड़ा शब्द से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। परिहर ही का मतलब होता है परिहर देना, त्याग देना, त्याग देना किसी भी वस्तु को। अवतरे हूँ, अवतरित होना, अवतरित धर्म है तो अवतरे हूँ गोसाई। अवतरित का ये अर्थ जरूर समझिएगा, नीचे उतरना भी इसका अर्थ होता है। भगवान मनुष्य के लिए धर्म को दिखाने के लिए नीचे उतरते हैं। जैसे हम लोग संगीत में आरोह यानी स्वरों को चढ़ाते हुए जाना, फिर अवरोह यानी स्वरों को नीचे उतारते हुए आना। तो अवतर, अवतर का मतलब नीचे उतर करके भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए। बबूर ही, बबूल सभी लोग जानते हैं। जोशित, जोशित का अर्थ होता है स्त्री। तो अगर हम इसको देखें, उमा दारू जोशित की नाई, तो दारू जोशित, दारू यानी वृक्ष होता है, तो हम समझ सकते हैं कि दारू जोशित के द्वारा यहाँ पर गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। बाद, बाद का मतलब आफ्टर वाला बाद नहीं, के बाद वाला नहीं, वाद। वाद यानी हमारा मत, हमारा विचार, हम किस वाद को मानते हैं या किस वाद के। बहुत अच्छी लगती है हमें ये चौपाई भी। जिम पाखंड बाद ते गुप्त हुई सदग्रंथ, पाखंडवाद से जिस प्रकार ग्रंथों का जो सत्य ज्ञान है वो लुप्त हो जाता है, गुप्त हो जाता, लुप्त नहीं होता है, गुप्त हो जाता है। महावृष्टि यानी महावृष्टि, बड़ी भारी बरसात, बहुत अधिक वर्षा। कियारी, क्यारी, क्यारी हम सभी लोग जानते हैं। कली, कली। ऊसर, ऐसी बंजर भूमि को ऊसर कहते हैं। कास, कांस के फूल होते हैं जो सफेद रंग के, वर्षा के बाद पानी के किनारे जहाँ थोड़ा बहुत पानी होता है वहां पर उगते हैं। और ऐसे बाल उसमें बड़े बड़े सफेद रंग के फूल इतने ढेर सारे लगे होते हैं जैसे लगता है कि वो बालों का एक झुंड है। शारदी, शारदीय, हम लोग नवरात्रि मनाते हैं तो बार बार कहते हैं ना शारदीय नवरात्रि, तो वही शारदी है जो शारदीय, शरद ऋतु से संबंधित, यानी शरद ऋतु के आने से उसके साथ जो बात भी कही जा रही है वो है शारदीय। दंश, दंश का अर्थ शुद्ध शब्द है दंश, जो हम लोग डंक सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दंश है वो डंक मारने वाले कीट पतंगों के लिए लिया गया है। मशक दंश बीते ही मित्रासा, तो ये डंक मारने वाले कीट के लिए लिया गया है। कोहा, कोह यानी क्रोध। जूहा, जूहा का शुद्ध शब्द जूथ, बार बार आता है, कभी यूथ के रूप में कभी जूथ के रूप में। झुंड और समूह इसका अर्थ है। पांस, पांस शब्द जो है पांशु है इसका शुद्ध शब्द। और हम लोग फांस और फांसी, फांसी में क्या बनता है, फंदा बनता है। और नागपाश,
ये पढ़ते हैं हम लोग बार बार सुंदरकांड में। तो पाश का मतलब फंदा या बंधन में डालने वाला एक रस्सी से जो बनाते हैं। बंधन को भी बंधन के रूप में भी लिया जा गया है इसको, और फंदे के रूप में भी लिया गया है। भव संभव, भव यानी जो भी संसार में हो रहा है उसी को भव कहते हैं। संसार में सदा कुछ ना कुछ भवति भवता भवंती, हम लोग बचपन में पढ़ते थे। वही भव सागर जो है, इस संसार में सदा कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी स्थिर नहीं होता है। तो इस संसार में कुछ होते रहने के कारण जो भी संभव होता है, यानी जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पर शोक के लिए कहा गया है। कर मुद्रिका, कर यानी हाथ, मुद्रिका यानी अंगूठी, तो हाथ की अंगूठी। चपेटा यानी चपत, तमाचे, थप्पड़, चपेट मारना। बहुत तरह से थप्पड़ के शब्द विकसित है हर क्षेत्र में। शायद लिखने बैठेंगे तो 11-12 तो एक सबको याद आ जाएंगे। बद्री वन यानी बद्री वन यानी बद्रिका आश्रम। वन भी कह सकते हैं, आश्रम भी कह सकते हैं। कपिराई, कपिराज, राई शब्द राज यानी एक सुग्रीव के लिए है। कपिराई, कपिराज यानी सुग्रीव। फिर है कंदरा, जिसको हम लोग गिरी खोह कंदरा कहते हैं, गुफा। उसके बाद रिक्षेसा, तो इसका शुद्ध शब्द है रिक्षेस यानी रीछों के स्वामी यानी जाम। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम यानी त्रिविक्रम इसका शुद्ध शब्द है, और विष्णु के वामन अवतार को त्रिविक्रम कहा गया है। ये हम लोग सब किष्किंधा कांड चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, किष्किंधा कांड के ये सब शब्द हैं। फिर त्रिसरारी, अब अभी हम लोगों ने तिसरादि पढ़ा, अब देखिए त्रिसरारी, तो त्रिशिरा, खरदूषण त्रिशिरा, और इसमें लग गया अरि, अरि यानी शत्रु, तो त्रिशिरा के शत्रु यानी भगवान राम। नीलोत्पल, उत्पल माने कमल होता है, तो नीलोत्पल यानी नील कमल। अहिन सांप, अधिक सांपों के लिए अहिन शब्द है। चौहट, चौहट हम लोग चौहाट यानी चारों ओर जिसके हाट हो। चौक शब्द से ये आगे चल करके बहुत बोला जाता रहा। चौकोर स्थान जिसमें चारों ओर दुकानें बाजार आदि हो। सुबट, तो सुबट को हम ये देखते हैं, सु और बाट, बाट यानी रास्ता, मार्ग, हम सब जानते हैं, बाट देखते हैं, बाट जो होते हैं, तो सुंदर मार्ग, सुबट। हट यानी हाट, हाट यानी बाजार। बरूथन, बरूथों को यानी झुंडों को, समूहों को। उसके बाद अखाड़े, ये सब हम लोग सुंदरकांड पहुंच चुके हैं, खूब पढ़ते हैं। अखाड़े जहाँ पे कुश्ती इत्यादि लड़ी जाती है, अपने द्वंद्व युद्ध करके अपनी अभ्यास किया जाता है, वो अखाड़े। तुला, तुला यानी तराजू, सरल है, सब जानते हैं। शीतलाई, शीतलाई यानी शीतलता यानी ठंडक। और रामायुध, राम आयुध, राम के आयुध यानी धनुष और बाण। नलिनी, नलिनी कमलिनी को कहते हैं, नलिन कमल और नलिनी कमलिनी। परिताप, अत्यधिक ताप, चंद्रहास हर मम परितापम, अत्यधिक ताप। फिर संगिनी, सहेली, साथ देने वाली, सखी। सहिदानी का जो शुद्ध शब्द है वो है सज्ञानी, जिसको प्राप्त करने से ज्ञान मिल जाए। तो चिन्हारी और निशानी के रूप में कथा भाव में आया है, लेकिन जब आप इसके सज्ञानी शब्द को ध्यान में रखते हुए इस प्रसंग को पढ़ेंगे तो बहुत सारे रहस्य खुलेंगे और ज्ञान के, और भी अधिक आनंद आएगा। जल जाना यानी जलयान, जलयान यानी जल में चलने वाला यान, अर्थात पानी का जहाज। कुवलय, कुवलय, कुवलय एक कमल के लिए है, कमल का पर्यायवाची है। कुंत, कुंत यानी भाला, बर्छी इत्यादि। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब बहुत सरल शब्द हैं। सरितन, सरितन भी बहुत सरित है, बहुत सरल है। नदियों, नदियों, सरिताओं में, ये विभक्ति के साथ शब्द बने हुए हैं, जो संस्कृत की विभक्ति होती है, जरूर ध्यान रखिएगा। अवधिकरण में विभक्ति अपना रूप बदलकर एक बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने लगती है। लपट, आग की लपट। बिरुद, बिरुद बहुत शब्द आता है अलग अलग तरह से, तो इसका शुद्ध शब्द है विरुद्ध। और कीर्ति और यश, भगवान, बहुत जगह भगवान के विरुद्ध का। और बिरदावली गाने वाले, अब बिरदावली जो हम लोग पढ़ते हैं यानी यश की पंक्तियां, तो कविताएं, ऐसी कविताएं जिसमें यश का गाना हो। शक्रसुत, शक्र यानी इंद्र, और सुत तो इंद्र का पुत्र, अर्थात ये जयंत के लिए है।
वर्जन, वर्जन वर्जन करना, किसी चीज को वर्जित पढ़ते हैं ना हम लोग, वर्जित है, ऐसा करना वर्जित है, तो वर्जना करना या मना करना। फिर रिपु ही, रिपु माने शत्रु, तो ये भी विभक्ति के आधार पर शत्रु को, रिपु को। हाटकपुर, हाटक माने सोना होता है, हाटक लोचन, ये सब हम लोग ने बालकांड के शब्द पढ़ रहे थे तो हाटक का अर्थ जान लिया था। हाटक का अर्थ जान लिया तो हाटकपुर यानी सोने की नगरी यानी लंका। बड़वानल ही, बड़वानल समुद्र की अग्नि, बचपन में हिंदी में सबने ये सारे शब्द पढ़े होंगे। गिरिंदा, गिरीन्द्र, बड़ा सुंदर शब्द है गिरीन्द्र, और गिरीन्द्र समझते ही हमको समझ में आ जाता है कि बहुत बड़ा पर्वत की बात हो रही है। कीर्ति, कीर्ति है इसका शुद्ध शब्द। पृष्ठ यानी पृष्ठ यानी पृष्ठ, और पृष्ठ का अर्थ होता है पीठ, पीछे का भाग। पेज वाला जो हम लोग होता है वो नहीं, पृष्ठ, पृष्ठ भाग कहते हैं, अग्रभाग पृष्ठ भाग। घरनी, घरनी का शुद्ध शब्द होता है गृहिणी, और गृहिणी सब जानते हैं, गृहस्थ की स्त्री, पत्नी, घरनी, घर और घरिणी, गृहिणी। चौथी, चौथ जो तिथि होती है वो चतुर्थी तिथि को चौथ कहते हैं, जो हम लोग सब जानते हैं कि हमारे यहाँ चंद्रमा अमावस्या और पूर्णिमा के बाद जो चौथा दिन होता है उसको चौथ कहते हैं। भूत द्रोह, अब भूत का अर्थ देखिए, भूतादि तत्वों से संसार बना है, भूतादि तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है, तो भूत द्रोह से मतलब कोई भूत प्रेत वाला भूत नहीं, जिसको हम लोगों ने पता नहीं क्यों भूत और उससे जोड़ दिया है। जो भौतिक जगत है, भौतिक जीव है, उनसे विद्रोह करने वाला भूत द्रोह। प्रीता, प्रीति हो जिसमें, प्यार हो, प्रेम हो। पादुकनी ही, पादुकन ही यानी पादुकाओं में, जूते, चप्पल इत्यादि। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। बच्छल, बच्छल शब्द को जैसे ही हम शुद्ध शब्द देखते हैं वत्सल, यानी वात्सल्य भाव का होना, बच्चे की तरह से प्रेम करने के भाव को बच्छल कहते हैं। और कंजारुण, फिर इसको तोड़ लेते हैं तो बनता है हमारा कंज अरुण, तो कंज अरुण से यानी लाल कमल। अरुण शब्द अरुण का अर्थ लाल होता है। उल्लू कहीं, उल्लू, तमी, तम, तम जहाँ पे उपस्थित हो, तो तमी का मतलब यहाँ पर रात से है, निशा से है, तम को धारण करने वाली। दारा यानी स्त्री। और मुखागर जो है बहुत आता है, हम लोग बहुत पढ़ते हैं इस चौपाई को, कहे हूँ मुखागर मूढ़ सन। मुखाग्र यानी मुख का अगला भाग। अगर माने जो अगर अलग से अगर पढ़ते हैं तो कुछ और अर्थ लगता है, लेकिन शुद्ध शब्द जैसे ही हम देखते हैं, मुखाग्र यानी मुख का अगला भाग, यानी केवल मुख से, यानी मौखिक रूप से मुखागर। जव यानी जौ, जिसको हम लोग जौ कहते हैं, उसका शुद्ध शब्द है यव, और यव से जवा भी बहुत जगह इसको कहा जाता है, और जौ आम बोलचाल की भाषा में इसे जौ कहते हैं। विकटानन, विकट आनन, विकट यानी भयंकर, और आनन यानी मुख, यानी भयंकर मुख वाले, डरावने चेहरे वाले। फिर सरानल, सर हम जानते हैं शर यानी बाण, और अनल यानी अग्नि, तो शरानल होता है अग्नि बाण। कदरी, कदरी यानी कदली, कदली केला, कदली फल मेवा, हम लोग खूब सुनते हैं सत्यनारायण की कथा में। फिर उसके बाद गंवार, गांव में रहने वाला, गंवार को जिस संदर्भ में लेते हैं उस संदर्भ में कदापि नहीं लेना चाहिए, गांव में रहने वाले को गंवार कहते हैं। गणा यानी गण, गण यानी समूह कहते हैं, किसी भी शब्द के साथ गण लगा देते हैं। जनगण हम लोग गाते हैं ना, जनगण लोगों का समूह। उक्ति, उक्ति, उक्ति यानी कथन, स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, वो उक्ति को उकुति, जैसे ही शुद्ध शब्द हमको पता चलते हैं बहुत सारे अर्थ हमें खुद ही क्लियर हो जाते हैं। सेतु बंध यानी बांधा गया पुल, जिस पुल को बनाया जाए, निर्माण किया जाए, निर्मित पुल। नक्र का अर्थ है घड़ियाल, जो मगर और घड़ियाल दो जीव होते हैं जल के। कुरितु, अब कुरितु का मतलब यूं समझ में आता है, कुरितु यानी बुरी ऋतु, लेकिन यहाँ पर बुरी ऋतु से मतलब नहीं, बेमौसम, बिना ऋतु के। वननिधि, वननिधि का अर्थ जो है
समुद्र होता है। और ये आप देखेंगे तो इस चौपाई में समुद्र के ही सारे पर्यायवाची हैं। संख्या इस समय हम भूल रहे हैं, लेकिन काफी 10 या 9, 10, 11 इस तरह से समुद्र के पर्यायवाची हैं। विकलता, विकलता को जैसे ही शुद्ध में जाते हैं विकलता, और शुद्ध में जाते हैं तो व्याकुल। व्याकुलता से ही फिर समझ में आता, व्याकुल होना, बेचैन होना, परेशान होना। बाघऊ यानी बाघ भी, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। जहाँ बाघऊ इस तरह से आता है तो वो भी शब्द के लिए लगता है। रार यानी रार, रार माने लड़ाई झगड़ा इत्यादि करना, रार करना, विवाद करना, झगड़ा करना। बेनुमूल, बेनु का मतलब वेणुमूल, और वेणु किसकी बनती है? बांसुरी जो भगवान कृष्ण बजाते हैं, बांस, इसीलिए बांसुरी कहलाती है। तो वेणु यानी बांस की जड़। घमोई, घमोए ये एक पौधा होता है, कटीला जहरीला पौधा होता है जो अपने आसपास की सब चीजों को भी नष्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर घमोए का प्रयोग कुल नाशक के रूप में किया गया है। फिर उछंगा, उछंगा शब्द का उछंग है, और उछंग का शुद्ध और जाते हैं तो उत्संग है। उत्संग का अर्थ संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है गोद। कुंभ, कुंभ यानी मस्तक, यहाँ पर कुंभ का अर्थ घड़े से नहीं है। मत्त नाग तम कुंभ विदारी, मस्तक को विदीर्ण कर देना। केसरी यानी सिंह, सब केसरी शब्द भी बहुत प्रयोग होता है तो इतना कठिन नहीं है। मुक्ताहल, मुक्ता फल और मोती के लिए ये शब्द है। मेचक ताई, मेचक माने अंधकार, कालिमा, तो मेचक ताई यानी कालापन होना, धब्बा होना। झाई, झाई यानी छाया या परछाई। मेघ डंबर, मेघ डंबर, मेघों का डंबर यानी मेघ वर्णी छत्र, बादलों का समूह या बादलों का छत्र। प्रसंग याद करेंगे तो रावण के जब रावण के ऊपर मेघ डंबर को बताया गया है, छत्र मेघ डंबर सिरधारी। ताटंका, इसका शुद्ध शब्द है तंटक, और ये कर्णफूल के लिए आता है, जिसको हम लोग बोलचाल में आजकल टॉप्स कहते हैं। श्रवणपुर, श्रवणपुर भी वही है, और इसको बहुत रहस्यमय चौपाइयां हैं। श्रवणपुर कर्णफूल के ही लिए है। अम्बुपति, सीधा सीधा हर अर्थ यहाँ पे इनका वही है, कान में पहनने वाले आभूषण। अम्बुपति, अम्बु यानी जल, और पति यानी जल के देवता, ये वरुण देव के लिए ये शब्द है। महान शब्द वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर महान शब्द भगवान विष्णु के लिए लिया गया है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। अनृत, अनृत माने झूठ होता है। ऋत शब्द बहुत पुराना शब्द है, वैदिक काल का। ऋत शब्द सत्य के लिए लिया जाता था, और अनृत हो जाता था सत्य का विपरीत यानी अनृत, झूठ। अदाया, दया रहित, जिसमें दया ना हो। हियो, हियो, हृदय, ये हृदय है इसका शुद्ध शब्द, इसको समझ सभी को समझ में आता है हृदय का अर्थ क्या है। फिर उसके बाद कपि कुंजरही, कपि कुंजरही, कपियों में कुंज के समान, यानी वानरों में हाथी के समान, यानी बहुत विशालकाय वानर। कपि कुंजरही बोली लई आए। मुड़ा, मुड़ा का शुद्ध शब्द है मुड़ा, मुड़ा का पर ऐसे मुड़ जाना नहीं, विमुख हो जाना, मन हट जाना, झिझक पैदा होना या विमुख हो जाना। तो यहाँ पर गयौ सभा मन नेकु न मुड़ा, तो ये अंगद जी के लिए मन जरा सा भी मुड़ा नहीं, यानी झिझका नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कोई किसी तरह की भी भीतर से झिझक नहीं पैदा हुई उनके मन में वहां जाने पर। जन कही, पिता से, यहाँ पर वैसे हम लोग हर समय जनक सीता माता के पिता को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मम जन कही तो ही रही मिताई, तो ये जनक पिता के लिए सीधे सीधे आया, और अंगद के पिता के लिए शब्द प्रयोग हो रहा है, लेकिन प्रॉपर नाउन की तरह से नहीं, ये पिता के ही रूप में लिया गया। कपिपोत, कपि का पुत्र यानी वानर पुत्र, हम लोग बहुत ही उसमें बोले तो बंदर का बच्चा। कुल, कूल द्रुम, कूल माने हम सब जानते हैं नदी के किनारे को कूल कहते हैं, और द्रुम यानी वृक्ष, तो नदी के किनारे लगे हुए वृक्ष कूल द्रुम। शिल्प यानी शिल्प कला, जिसको हम लोग स्थापत्य कला इत्यादि कहते हैं। पुल मकान, सिविल इंजीनियरिंग जो होती है ना, वो शिल्प कला। मेढुकन ही यानी मेढकों को। सणसिन, अब सणसिन, सणसी एक है
किचन में प्रयोग होता था। आजकल पता नहीं कैसे लोगों को समझाया कैसे जाए कि सणसी क्या होती है। लोहे का होता था, एक तरफ पतीली उतारने का बना होता था और पीछे छोटा चिमटी भी होती थी उसमें, जिससे अंगारे उठा के बाहर निकाल लिए जाते थे। तो एक ऐसा किचन का हथियार था, तो बड़ी चीज और छोटी चीज दोनों को निकालने की जिसके अंदर काबिलियत होती थी। 10 मौली 10 मुकुट धारण करने वाला। दशानन के लिए जब गोस्वामी जी दशमौली लिखते हैं तो जरूर ध्यान दीजिएगा वो लिखते क्यों हैं। खाली अहंकार को धारण नहीं करता, वो अहंकार का साजो सज्जा भी करता है, उसको मुकुट पहनाता है, यानी गर्व करता है। तो जितना हम शब्दों को समझेंगे हमें उतने उसके गहन और गूढ़ अर्थ समझ में आएंगे कि क्यों गोस्वामी जी ने इसी शब्द को यहाँ पर लिया है। अपकारा, अपकार यानी किसी का जो भला ना करे, अहित करने वाला। उपकार अपकार बहुत आपस में विलोम में हम लोग बहुत याद करते थे। शिशुन, शिशुन यानी शिशुओं को, बच्चों को, शिशुओं ने, बच्चों ने। हाय साला, है माने घोड़ा, और साला शाला, तो है शाला शुद्ध बनता है तो हो जाता है घुड़साल या अस्तबल, अश्वशाला। बहुत सारे इसके शब्द होते हैं। माख शब्द जो है इसका शुद्ध शब्द है अमर्ष। ऐसे लगता है कि अ क्यों जुड़ गया है, लेकिन अमर्ष को ही माख कहते हैं। खिन्नता, अप्रसन्नता, उस तरह के भाव को अमर्ष कहते हैं। कितनी कितनी तरह की अप्रसन्नताएं होती हैं, ये मानस पढ़ते हुए हमें पता चलता है। महानल, महाअनल यानी प्रचंड अग्नि, बहुत विकराल आग। सक्रारी, सक्र यानी इंद्र, अरि माने शत्रु, तो इंद्र का शत्रु। अब शक्रारी अगर आपको सक्र का अर्थ पता है तो बड़े आराम से समझ में आ जाता है कि ये मेघनाथ के लिए है शब्द। बारिशा, इसका शुद्ध है वारिश यानी समुद्र, जल का स्वामी। कहीं कहीं वरुण देव के लिए आता है और कहीं कहीं समुद्र के लिए आता है, तो यहाँ समुद्र के लिए। गौरीश, गौरी के ईश यानी शंकर भगवान। इंद्रजाली, अब इंद्रजाल होता तो जादू होता, पर इंद्रजाली है तो ये इंद्रजाल करने वाला अर्थात जादूगर। गजारी, गज का शत्रु। गज अरि, गज का शत्रु यानी फिर से सिंह। श्रीकाला, शुद्ध शब्द है श्रीकाल यानी सियार। बरजोरा, बल के जोर से, बरजोरा बल प्रयोग करना। कौल, कौल का मतलब वाम मार्ग को मानने वाला, वाम मार्ग पर चलने वाला, अर्थात वेद में बताए हुए बातों से उल्टी दिशा में चलने वाला, उसको जो ना माने वेद मार्ग को। फिर कृपिन, इसका शुद्ध शब्द है कृपण और जिसका अर्थ होता है कंजूस। असनी, असनी का शुद्ध शब्द है अशनि और इसका अर्थ होता है बिजली, वज्र, जो आसमान से बिजली गिरती है। मनु ज्यादा, मनु यानी मनुष्य, ज्यादा माने खा जाना, भक्षण कर लेना। ये भी हिंदी का शब्द नहीं है, यहाँ दोनों शब्दों का मेल है, फारसी और हिंदी का। तो मनु ज्यादा यानी मानव भक्षी, नर भक्षी जिसे हम लोग कहते हैं। गिरी ही, गिरेंगी। गूलर, वही गूलर जो भी हम लोगों ने ऊपर उमर के रूप में पढ़ा था, वही गूलर। जायो यानी जाया, अर्थात जन्म लिया हुआ, जन्मा हुआ। हम लोग बहन माँ जाई और भाई को माँ जाया कह के अक्सर बोला जाता था पहले, अब तो ये सब शब्द बोलने जरा कम हो गए हैं। केहरी, केसरी का ही केहरी है, सा और हा में भी बहुत बदलता है अवधि में, और ये सिंह के लिए। अच्छ, अक्षय के लिए आया है, यानी जो रावण का पुत्र था। ब्याही, ब्याहा विवाह कर देना। दूषण ही, दूषण को, मुखर दूषण है उनके लिए है, बस विभक्ति लग गई है उसमें। भेरी यानी नगाड़ा, रण भेरी जो शब्द होता है ना, रण के पहले, युद्ध से पहले बजने वाला नगाड़ा, तो भेरी माने नगाड़ा होता है। बनरन, बनरन यानी वानरों की। क्षुधावंत, शुद्ध शब्द है क्षुधावंत, क्षुधावंत यानी भूखे, क्षुधा माने भूख, और जिन्होंने भूख को धारण कर रखा है, भूखे हैं। टिट्टिव, टिटिहरी जो हम लोग देखते हैं एक तरह का कीट होता है थोड़ा बड़ा। भिंडीपाल, अब ये भी मेरे लिए भी नया शब्द था, जिसका मतलब है भिंडीपाल, हाथी से फेंका जाने वाला अस्त्र। तो हो सकता है कुछ भाले जैसा हो, जो हाथी में बैठकर जिससे युद्ध में जिसको फेंकते हैं। अबूझा का मतलब, अबूझ यानी ना जानने वाला, तो ना जानने वाला यहाँ ना समझ और भोले से नहीं है, मूर्ख से है। श्रृंगनी, श्रृंगनी माने शिखर, श्रृंग हम लोग शब्द जो शुद्ध शुद्ध शब्द पढ़ते हैं श्रृंग,
अब ये मेरु के सृंगन, ये बहुवचन में इसलिए सृंगनी लिखा है गोस्वामी जी ने। भटनी, भट यानी योद्धा, और भटनी फिर योद्धाओं के। दरारा, दरार फट जाना, जो हम लोग दरार पड़ गई अक्सर बोलते हैं। कुंड का मतलब कुल्हड़, और कुंड का मतलब छोटी मटकी भी हो सकता है। तो कुंडा, कुंडा यानी कुल्हड़, या छोटी मटकी के रूप में भी इसको हम समझ सकते हैं। दधि फूट ही दधि कुंड। द्विज आमिष, द्विज यानी ब्राह्मण, आमिष माने मांस, तो ब्राह्मण का मांस। पयोद, पय माने जल, द यानी देने वाला, तो बादल। अनिप, अनि का मतलब सेना, पति के लिए हो गया, तो अनिप का अर्थ हो गया सेनापति। रुधिरोपल, इसको तोड़ देंगे तो बनेगा रुधिर और उपल। रुधिर रक्त, और उपल माने पत्थर, तो रक्त और पत्थर की वर्षा हो रही है। वृष्टि हो रही, रुधिरोपल छारा, छारा यानी अभी नहीं बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। खबार, खबार यानी खलबली मच जाना, खलबली। विविधायुध, इसको भी तोड़ के देखते हैं, तो विविध आयुध यानी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अलग अलग तरह के, अनेक प्रकार के। सपेला, सपोला जो हम लोग शब्द बोलते हैं, सांप का बच्चा। विष्ठा यानी विष्ठा जो शुद्ध शब्द है, विष्ठा यानी मल इत्यादि। पूय, पूय यानी मवाद, पीव, आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा दूसरा कौन सा शब्द है वो हमें भी जानकारी नहीं है, पीव या मवाद। हाड़ यानी हाड़, हाड़ मास बोलते हैं ना, हाड़ यानी हड्डी, अस्थि। क्षतज, लाल रंग के लिए है, ये भी नया शब्द मेरे लिए भी था। निभ का मतलब है प्रकाश या दीप्त, यानी जिसमें ऐसा उज्ज्वलता जिसमें चमक भी हो, लक्ष्मण जी के लिए है। बहुत सुंदर, गोस्वामी जी एक एक शब्द को समझेंगे तो हिमगिर निभ तन कछुए के लाला। जब हम लक्ष्मण जी युद्ध के लिए खड़े होकर चले तो उस समय के उनके रूप का वर्णन है, बहुत ही सुंदर रंगों का कैसी छटा सजाई है उनके लिए। बिटपा युद्ध, बिटप माने वृक्ष, और आयुध माने हथियार। तो बिटप आयुध यानी वृक्ष रूपी हथियार, वही तो उखाड़ उखाड़ के लड़ते हैं ना भालू और वानर, उनके हाथ में भाला, बर्छी, तीर कमान, तलवारें नहीं है। जोड़ी ही जोड़ी, अपने जैसे योद्धा से, अपनी अपनी जोड़ी से भिड़ते हैं। मुठिकन, मुक्के, मुठिका। गाड़ यानी गढ़ा या गड्ढा, जिसको हम लोग गड्ढा कहते हैं, कहीं कहीं गढ़ा भी कहते हैं उसे। राशिन, राशि पर, राशि का मतलब होता है बहुत सारा, अतुल बल राशि ऐसे बोलते हैं ना, तो बहुत अधिक संख्या में होना, प्रचुर मात्रा, किसी भी पदार्थ की प्रचुर मात्रा। किंसुक, कुसुमित, किंसुक के तरु कैसे, वही पलाश को किंसुक है उसका पर्यायवाची, वही जो टेसु, ढाक इत्यादि। तो किंसुक और पलाश, पराश, ये सब एक ही शब्द है। प्रभंजन सुत, ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि हनुमान जी को गोस्वामी जी कब पवन सुत लिखते हैं और कब प्रभंजन सुत। पवन के ही दो अलग अलग रूप हैं। प्रभंजन ऐसा वायु जो इतनी वेग से चले, जो सब भंजन कर दे, तहस नहस कर दे, यानी आंधी तूफान और बहुत तरह के हवा के तूफान होते हैं, अलग अलग नाम से उनको आजकल जाना जाता है। तो चला प्रभंजन सुत बल भाखी, तो कब वो जब तहस नहस करना है तभी प्रभंजन सुत लिखते हैं, जब सीता माता की खोज के लिए जाते हैं तब नहीं लिखते हैं। तो ये सब बहुत देखने की, समझने की बातें हैं कि कितना गोस्वामी जी ने जो शब्द लिखा है वहां से भाव, कथा नहीं है खाली, भाव सागर है। राम, मुझे तो रामचरितमानस भाव सागर लगती है, और भव सागर से तरने के लिए एक ही सागर की जरूरत है, भाव सागर की, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। कमंडल, आजकल के बच्चों को बताने के लिए इसको दिखाना पड़ेगा, तपस्वियों के हाथ में जो जल का पात्र होता है, तांबे का भी हो सकता है और प्राकृतिक वस्तु से भी हो सकता है, कद्दू के और इससे खोल से बना हुआ, उस तरह से भी हो सकता है। मकरी, अब मकरी कहने से तो मकड़ी जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर मकर यानी मगर होता है। मगर को शुद्ध जो संस्कृत में मकर कहते हैं मगर को, तो मकरी यानी मादा मगरमच्छ। अपलोक, अपलोक का अपलोक है, लेकिन यहाँ पर बुराई लोक से नहीं, लोक में जो बुराई हो जाती है उसके लिए अपलोक लिखा है। तो अपयश, अपयश यानी बदनामी। तो ये लोक बुरा नहीं है, लोक में जिस तरह की जो कुयश मिल जाता है उसके लिए अपलोक है। पायक का शुद्ध शब्द है पाइक, पादातिक। और देखिए, जाके हनुमान से पायक, पैदल संदेशा लेके चलने वाले दूत को पाइक कहते हैं। जितनी बार भी दूत पढ़े हैं भरत जी के समय में या सीताराम विवाह के समय में, घोड़े से गए,
दूत। हनुमान जी ही एक ऐसे दूत हैं जो घोड़े पे नहीं चलते हैं, जो अपने पैरों पर ही चलते हैं। तो पैदल चलने वाले जिनके दूत हैं हनुमान जैसे। जूह यानी जूथ, जूथ फिर वही समूह या झुंड। श्रवणन ही कानों की, श्रवण कान को ही कहते हैं श्रवण। सैन, सैन का शुद्ध शब्द है सैन्य, और सैन्य बल हम सब लोग खूब पढ़ते हैं, तो सैन्य का अर्थ है सेना। सोरा शोर है। वो गाना खूब सुना होगा आपने ना, वो पवन करे शोर, अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। तो वही शोर को ही सोरा कहा है, सोरा ही कहते हैं। शा का उच्चारण अवधि में है ही नहीं। सायकन ही, शायकों ने यानी बाणों ने, बाणों ने। अब ये तो इतने ज्यादा बदल बदल के रूप शब्द आ रहे हैं, थोड़े थोड़े ही भिन्न है पहले प्रयोग से, तो ये सब आप लोग को समझ में आने ही लगे होंगे। मृग नायक, मृग का अर्थ सदा हिरन नहीं होता है। आप मानस पढ़ेंगे, मृग का अर्थ पशु भी होता है। मृगिया तो खाली हिरण का शिकार थोड़ी है। तो मृग नायक यानी पशुओं में जो नायक है, शेर के लिए, यानी कहते हैं ना हम लोग जान पशुओं का राजा कौन, तो बच्चों को सिखाते हैं शेर। वृकु यानी वृक, ये आता है भेड़िए के लिए, वृक माने भेड़िया होता है। मेष भेड़। चिक्कार शुद्ध शब्द है चीतकार, चीखना। ये चिंघाड़ना, चीखना, उसके लिए है ये चिक्कार। अलग अलग जगह जब जैसे प्रयोग है उस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं। डाढ़ा, डाढ़ा का मतलब दावानल अर्थात जंगल की आग। ये शब्द थोड़ा कठिन है, डाढ़ा मेरे लिए कठिन है, आप लोग के लिए हो सकता है सरल हो। खग केतु, खग माने पक्षी और केतु माने ध्वजा के रूप में यानी श्रेष्ठ। तो ये गरुण जी के लिए आया होगा, बरन न जाई समर खग केतु। कटकही, कटकु, कटक माने भी सेना होता है, तो कटकही का मतलब कटकु में यानी सेना में। बहुत सरल हो गए हैं अब शब्द, हमें लगता है आप लोगों को भी बहुत सरल लग रहे होंगे। मघा का अर्थ एक नक्षत्र का नाम होता है, और इस नक्षत्र मघा लगता है नक्षत्र तो वर्षा बहुत होती है, और ये ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा महत्व है। और गोस्वामी जी बहुत बड़े ज्योतिषी के भी बहुत जानकार थे। 27 नक्षत्रों में से 10वें नक्षत्र को मघा नक्षत्र मानते हैं। अब इसको जरूर कोई ज्योतिष का विज्ञाता होगा तो वो जरूर बताएगा कि यहाँ पे मघा के क्या क्या अर्थ हैं। ओम जी से निवेदन है कि कभी किसी ज्योतिषी को भी बुलाइए और वो इसमें छुपे हुए ये रहस्य भी उजागर करे। पंजर यानी पिंजरा। माया बल कीन्हे से सर पंजर, सर माने बाण तीर, और पंजर यानी पिंजरा। तो किस प्रकार इतने बाण छोड़े रावण ने थे कि उनके, रावण या मेघनाथ के समय का है, कि बाणों का पिंजरा बना के उसमें सबको कैद कर लिया था। घाव, घाव या जख्म जिसे हम कहते हैं। गोमाय सियार। बिरदैत वर्दी, वर्दी शब्द हम लोग जानते हैं ना जिसे यूनिफॉर्म कहते हैं, तो बिरदैत यानी वर्दी। बाना। वाहिनी, वाहिनी, वाहिनी का मतलब टुकड़ी। हम लोग ये भी सेना से संबंधित बहुत शब्द सुना जाता है, खासकर हिंदी समाचार पत्रों में ये सब शब्द बहुत पढ़ने को मिलते हैं। वाहिनी। दिग सिंधुर दिशाओं के हाथी। महाद्रुम आयुध, महाद्रुम आयुध बहुत बड़े बड़े पेड़ों के हथियार, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के उनका अपना हथियार बना लिया। त्राना, त्राण माने जूते पैर में पहनने के। सौरज शौर्य। चाका चक्र। सरल शब्द हैं, सब सुने हुए हैं आप लोगों के, और यहीं से हमें लगता है कि हम लोगों का आज का पूरा होता है अध्ययन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सरल शब्द हो गए हैं, शायद पूरे उसमें हमें लगता है हार्डली 10 शब्द ऐसे मिले होंगे आप लोगों को जिनको समझने की आवश्यकता पड़ी होगी। तो ये लाभ है इस तरह से शब्दों के विमर्श का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। आप इसको स्क्रीन को जरा लंबी सी, हट ले चलिए। चलिए विनीता जी के लिए थोड़ी तालियां तो हो जाए। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है विनीता जी। बहुत धन्यवाद। इतना सीखने मिल रहा है, इतना सरल हो जा रहा है, आप समझा रहे हैं तो प्रणाम।
जैसी आप बहुत सरल शब्द हो गए। अब शुरू में हमें भी मुश्किल लगते थे, अब तो वो समझ ले में ले आने ले लगे। अच्छा, ये मुझे पहली बार समझ में आया कि उपल माने पत्थर होता है। हाँ, आ, ऊपर माने पत्थर। पत्थर, अरुणोपल, तो अरुण लाल पत्थर। अरुण शिखा धुनिकांत, वो लाल तो समझ गए, वो अरुणोपल माने लाल पत्थर। पहली बार हम और ध्यान में। रुधिरोपल भी, रुधिर और पत्थर, रुधिरोपल। हाँ, 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 वाह। पहली बार सुना। अच्छा, ये भाषा में जो ए लिखा है तो अवधि हो गई, और बीच में यस लिखा है, उसका क्या मतलब है? क्या लिखा है, हम समझ नहीं पाए। वो ओम जी बताएंगे, जो चौपाई के बाद में लिखा रहता वो भी आप जानने से रहने दीजिए। वो उस रहस्य का उद्घाटन बाद में होगा। वो कुछ सीक्रेट वो कोड है। ये सीक्रेट सीक्रेट कोड कोड होगा। है। हाँ, वो सब सीक्रेट कोड है। आपको कहीं ए दिखाई देगा, कहीं एच दिखाई देगा, कहीं कुछ दिखाई देगा। तो मैंने अर्थ निकाला कि ए से तो अवधि होगा, और यस माने क्या होता है? हाँ, ये इसका वो आसामी से। यस मैंने हाँ। इसको इसको बाद में बताएंगे आपको। और वहाँ हल्य प्रसंग में भी है ना, उपल, उपल देह, नहीं? जो आपको हम लोग पढ़ते रहते हैं, कब पर ध्यान नहीं जाता है कि ये शब्द का अर्थ क्या है। उपल देह चाहती कृपा करो मति धीर, इसी तरह विश्वामित्र जी कहते हैं ना कि हाँ, अहिल्या के अहिल्या, प्रसंग में। अहिल्या के प्रसंग में तो उपल देह, हम्म, तो उपल शब्द वहां भी है। उपल देह धर धीर। हाँ, उपल देह धीर है ना, तो वहां पे आप देखिए, आपके पास तो शब्द अनुक्रमण का है, वहाँ उपल कहाँ हम्म, कहाँ पर है, अब और उपल। कितना आश्चर्य है कि उत्पल माने कमल और उपल माने पत्थर, केवल हाँ, ता एक लगने एक। से। उत्पल माने कमल। उत्पल ये माने। जो गोबर के कंडे नीलोत्पल होते कितना हैं, इसमें भी पढ़ते हैं हम उपल लोग, होता नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वनिता जी। किसी अब का प्रश्न वनिता जी के लिए कोई? चलो, बहुत सुंदर। तो ये अब मेरे ख्याल से अगले सप्ताह नहीं, मतलब अगली बार हम लोग संज्ञा जो एक बार आई है वो समाप्त कर लेंगे, नहीं वनिता जी? जी जी, बिल्कुल, भगवान अभी चाहेंगे तो अवश्य। हाँ, वो तो राम जी की कृपा के बिना क्या होगा। और वो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं 12 जुलाई को, राइट? 12 जुलाई, कौन सी जुलाई? 12 12 जुलाई, 12 जुलाई। 12 जुलाई। ये आप देख लीजिएगा अपने कैलेंडर में। जी जी। तो चलो, और अगले सप्ताह तो अब जून खत्म हो गया, जुलाई आरंभ हो जाएगा, तो अगले शनिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का हम पाठ करेंगे। और डॉक्टर राजरानी शर्मा दीदियाँ हैं, वे आगे भगवान विष्णु के और 40-50 नामों की व्याख्या करेंगे। और हम लोग बिल्कुल इस रामायण क्विज पर जुटे हुए हैं, जोरदार। और आप लोग तैयार हैं? अब रुचि बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से, अभी जो बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग। बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो पिछली बार जो प्रैक्टिस हुई जिसमें 278 या 274 कुछ लोगों ने भाग लिया था, तब एक फाइनल राउंड और कर रहे हैं प्रैक्टिस क्विज का। तो वो टाइम क्विज होगी, ठीक 9 बजे शुरू और ठीक 9:15 पे बंद। और ठीक कैसे पता पड़ेगा? हम जो हमारे फोन में घड़ी है उस घड़ी से हम चलेंगे, क्योंकि सब घड़ियाँ अब विश्व की उसी उसी से चल रही हैं। तो आप लोग अवश्य भाग लें और लोगों को भी इसमें जोड़ें। जो टीम है इसकी बड़ी मेहनत कर रही है इस क्विज के पीछे। तो मेरे टीम से के साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए, और कोई मेरे लिए कोई प्रश्न आपका, किसी विषय को लेकर? क्यूज 15 मिनट का होगा या 20 मिनट का होगा? मैं 15 मिनट का, हमने जो टीम है, हमने कल इस पिछले सप्ताह, अभी पिछले क्या 2-3 दिन पहले हमने मीटिंग की थी। तो टीम ने ये सोचा कि 20 मिनट का समय ज़्यादा है, 15 मिनट का ही समय रखते हैं। क्योंकि अभी हम जो ये प्रैक्टिस क्विज से हम भी सीख रहे हैं थोड़ा कि हमें कितना समय रखना चाहिए, लोग किस तरह के रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस क्विज आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है कि हम हमको किस तरह का हमें प्रश्न देने चाहिए, किस तरह के प्रश्न नहीं देने चाहिए, कितना समय रखना चाहिए। तो अभी चलेगा ये थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट आगे। हमें लगता है कि 15 मिनट ज़्यादा है तो कम कर देंगे, कम है तो ज़्यादा कर देंगे। पर फिलहाल जो पहला क्विज इसको हम 15 मिनट का ही रखते हैं।
20 प्रश्नों के साथ। हालांकि इस समय बहुत कम लोग उपस्थित हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि सोमवार को एक इस क्विज के डिस्कशन के लिए एक स्पेशल मीटिंग बुलाने के लिए, कि किसी का कोई प्रश्न हो आया आप पूछें। पर महत्वपूर्ण बात है उसके नीति नियमों को फॉलो करना। और कई लोगों की ये शिकायत है हमें स्कोर नहीं मिल रहा है, और उसका मुख्य कारण है कि अब वो सारे जो ईमेल जा रहे हैं वो बाउंस हो रहे हैं बहुत सारे, कि उन्होंने ईमेल गलत लिखा है। अब जीमेल के जगह उन्होंने लिखा है जेमेल, GMEAL, तो वो कैसे जाएगा उनके पास? तो अगर ईमेल गलत लिखा तो फिर आपको नहीं मिलेगा आपको, आप कोई कुछ नहीं कर सकता। तो छोटी छोटी सावधानियां बहुत आवश्यक हैं, और हर किसी को अलग से स्कोर भेजना बहुत मुश्किल है, ना वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और इसमें लोग कुछ और गड़बड़ी भी करते हैं, क्विज दिया ही नहीं, फिर भी अच्छा मेरा स्कोर क्या है, हम वहाँ जाके देखते हैं तो उनका कोई क्विज दिया ही नहीं उन्होंने, तो इट्स वेरी ट्रमेंडस टाइम वेस्टर। तो चलिए इसके बारे में हम सोमवार को बात करेंगे। सोमवार को आप लोग जो आए और आपके जो मित्र हैं उनको आमंत्रित करिएगा। इसकी मैं नोटिस कल डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज जो कंफ्यूज रहते हैं। कि सोमवार को इसी समय 9 बजे विल हैव स्पेशल मीटिंग डिस्कस द क्विज एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न हो, टेक्निकल कोई भी समस्या हो, वी कैन सॉर्ट इट आउट। और ट्यूसडे को विल हैव मॉक प्रैक्टिस क्विज ऑन एंटायर रामचरितमानस। 20 प्रश्न, 15 मिनट। स्टार्ट टाइम एग्जैक्टली 9 o'clock, क्लोज टाइम एग्जैक्टली 9:15। बंद होने के बाद में गाड़ी, ट्रेन छूट गई, अब अगली गाड़ी का इंतजार करिए। तो यही जैसा होता है जीवन में। चलिए समापन करें। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या? रजिस्टर कराना पड़ेगा क्या? नहीं, वो अगर वो QAN नंबर आप लीजिए। अभी फिलहाल तो हम, चलो उसको आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि 9,999 लिख दीजिए, पर बाद में 9,999 के फेर में रहेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो 99 क्योंकि के हम लोगों को पुरस्कार तो मिलेगा नहीं, इसलिए रजिस्ट्रेशन में कराने में बहुत रुचि नहीं आ रही है। मैं तो पुरस्कार भेज चुका हूँ ना, आपको नहीं मिला अभी तक? एडवांस में भेज दिया मैंने। आपको पुरस्कार पहले ही दे दिया जाएगा, कुछ से पहले द्विवेदी जी का पुरस्कार। हर हर उससे 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 हम लोगों को बहुत सुविधाएं रहती है ना। वंस वी हैव द क्विज, द QAN नंबर, वी कैन सॉर्ट, वी कैन सी द स्टैटिस्टिक्स। और कोई आपका कोई प्रश्न हो कि भाई मेरे क्विज में क्या स्कोर है, कुछ मिला नहीं, इजीली हम ढूंढ के बता सकते हैं। इट्स मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। और ये QAN मैनुअल प्रोसेस, हमें जाके एक्सेल शीट को देखकर फिर मैनुअली डालो, फिर उनका नाम व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, तो टेक्स टाइम। हालांकि लोगों का दोष नहीं है, वो ये समझते हैं कि भाई ट्रेन का रिजर्वेशन करवा दिया, रिजर्वेशन हो गया, फटाक से PNR नंबर आ गया, क्योंकि वहाँ तो मशीन कर रही है सारा काम। यहाँ पर मशीन में मैं हूँ जिंदा चलता फिरता मशीन, तो मैं उस तरह का मशीन सक्षम तो हूँ नहीं। तो उसमें इट टेक्स टाइम। हम एक्सपेक्ट करते हैं जितना जल्दी हो उतना, पर इट डज टेक टाइम। सो आप नहीं किया हो तो आप प्लीज डू रजिस्टर। चलिए, कोई प्रश्न है तो समापन करें। पुनः धन्यवाद विनीता जी का सॉरी सब चला जाता हूँ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।